नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। केंद्र में नई सरकार बनाने का प्रयास जारी है। दिल्ली राजनीतिक क्षेत्रों में डिनर्स और लंच की राजनीतिक जोर शोर। बंबई में मशहूर बिजनेस वुमन इला सिंघानी के गिरफ्तार हो जाने की वजह से बिजनेस सर्कल में खलबली। सरकार ने सीबीआई के एक बड़े अफसर कैलाश श्रीवास्तव को इस सारे केस के जांच के लिए नियुक्त किया है। और अब पूरे समाचार। Fools! I tell you bloody fools they are. मेरी फोटो क्यों नहीं दिखाई? फोटो भी दिखा देते। फोटो? हाँ, ताकि मुजरिमों को पता चल जाए कि कैलाश श्रीवास्तव की सूरत कैसी है। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि अंदरूनी खबरें टीवी वालों तक पहुंच कैसे जाती हैं। सर, होम मिनिस्ट्री खुद ये खबर देती है ताकि पब्लिक को इत्मीनान हो जाए कि सरकार इस मामले में निठल्ली नहीं बैठी है। सरकार हर कोई मामले में निठल्ली बैठी रहती है, सिर्फ हमारे मामले में अलर्ट हो जाती है। अरे इस केस के साथ जो कोई भी जुड़ा हुआ है वो अलर्ट हो जाएगा। उनको पता चल जाएगा कि मैं क्या पूछने वाला हूं और उन्हें क्या जवाब देना है। फिर वकील बैठे हैं, सबको तोते की तरह पढ़ा देंगे। भाई साहब, आपको ये बोलना है और आपको ये नहीं बोलना। लेकिन सर, एक फायदा भी तो होता है। जो असली अपराधी होता है ना, वो घबरा जाता है। आपको याद है सर, पिछले केस में हमने परिणीता, पिछले केस की बात छोड़ो, इस केस की तैयारी करो। नाउ लिसन केयरफुली। सबसे पहले तो सिंघानी और अजमेरा खानदान के सारे फैमिली मेंबर्स की एक लिस्ट तैयार करो। उनके नौकर, चाकर, दोस्त, रिश्तेदार, बीवी, रखेल, सबकी लिस्ट तैयार करो। उन सब के पास्ट और प्रेजेंट की रिपोर्ट मुझे 24 घंटे में मिल जानी चाहिए। आज रात की फ्लाइट पकड़ के तुम बल्दानिया जाओगे और मैं 2 दिन के बाद तशरीफ लाऊंगा। 2 दिन के बाद क्यों सर? क्योंकि तुम्हारे पास सर की कमी है परिणीता, इसलिए तुम्हारा ये सर 2 दिन के बाद बंबई होता हुआ बल्दानिया आएगा। अंडरस्टैंड? राइट सर। आइए साहब। आप बैठिए, मैं मेम साहब को बुला के लाता हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। नहीं, कार्ड दिखाने की कोई जरूरत नहीं, बैठिए। हम जानते हैं कि आप कौन हैं। अच्छा, आप हमें कैसे जानती हैं? टीवी पर हमारी तस्वीर दिखाई गई थी क्या? खबर ही काफी थी। सीबीआई ऑफिसर को चार्ज दिया गया है, इसलिए हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हम? मेरा मतलब है मैं। तो आप अपने आप को हम कहती हैं। खैर कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, आपका बेटा भी आपके साथ था बल्दानिया में? जी हाँ, मगर वो अपनी माँ के लिए आया था। वो किस लिए गया था वो हम पता कर लेंगे, आप हमें सजेस्ट ना करें। अच्छा अब ये बताइए, आप वहां क्यों गई थी? कहाँ? बल्दानिया। ओह, उस आदमी को देखने के लिए जिसने मेरे बेटे को किडनैप किया था। सिर्फ देखने के लिए? यूं कह सकते हैं कि गुस्से से देखने गई थी। ये गुस्सा सिर्फ देखने तक सीमित था या फिर उस आदमी को कोई सजा मिले ऐसी भी आपकी कोई ख्वाहिश थी? मेरा मतलब है उसका बुरा हो, क्या आप ऐसा चाहती थी? चाहने से किसी का बुरा होता है क्या ऑफिसर? लेकिन इस केस में तो हुआ, तभी तो उसका मर्डर हुआ, वरना वो आज तक जिंदा होता। किसने चाहा, किसने किया, ये मेरी समझ के बाहर है। मिसेस अजमेरा, आप ऐसे कितने लोगों को जानती है जो ये चाहते थे कि जोगी का मर्डर हो? किसी एक को तो पुलिस ने पकड़ भी लिया है। तो क्या आप ये कहना चाहती है कि इला सिंघानी जोगी को खत्म कर देना चाहती थी? खत्म तो वो कर देना चाहती थी, मगर मार कर नहीं। और खत्म तो उसने उसे कर ही दिया था, उसकी सारी जागीर सिर्फ 1 रुपये में खरीद कर। मिसेस अजमेरा, उस 1 रुपए में आपका कितना हिस्सा था? जागीर के खरीदने या बेचने में मेरा कोई हिस्सा नहीं था, मगर हाँ, इला ने जिस तरह उस प्रिंस को कंगाल कर दिया, हमें अच्छा लगा। मेरा मतलब है, मुझे अच्छा लगा था। इला सिंघानी पकड़ी गई, वो भी तो आपको अच्छा लगा होगा? मुझे नहीं मालूम सच ऑफिसर, मुझे नहीं मालूम। इस बारे में मैं अपना मन टटोलती हूँ,
तो मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। Anyway, आपका बेटा ललित कहाँ है? घर में नहीं है, शायद ऑफिस में हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ। ओह, आप कुछ लेंगे नहीं, ठंडा या गरम? जी नहीं मिसेस अजमेरा, फिर कभी सही। शायद यहाँ फिर से आना भी पड़े। यू आर मोस्ट वेलकम ऑफिसर। थैंक यू वेरी मच। मगर हम कर भी क्या सकते हैं? स्वप्ना, जब हम लोग कैद में थे तो ईला जी भी यही सोच सकती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। और जिस कैद में हम थे वो सरकारी जेल के मुकाबले तो जन्नत से कम नहीं था ना। कम ऑन स्वप्ना, वी ओवर दिस मच कि हम उनके बारे में कुछ सोचें और मुमकिन हो तो कुछ करें। मगर क्या, कैसे? देखो, अगर कोई आदमी झूठे आरोप में पकड़ा जाए तो उसे छुड़ाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? यही कि असली मुल्जिम को सामने लाके कर। राइट। लेकिन असली मुल्जिम अपने आप सामने तो नहीं आएगा ना। उसे सामने लाना पड़ेगा। पुलिस खामोश तो नहीं बैठी है। पुलिस ने जो करना है वो कर चुकी है और हमारी सरकारी मशीनें चींटी की चाल से चलती हैं। Have you heard of this investigator मालती जोशी? Oh yes, that's a fabulous idea. और अगर हमें पैसों की जरूरत पड़ी तो हम संजीत को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, खुद बिक जाऊंगा मैं। स्वप्ना, ये हमारा एक निजी कर्जा है ये, जिसे we'll try to solve it ourselves personally. It's a personal matter for me, Swapna. Do you understand that? Okay. So, मालती जी क्या कहती हैं आप? कह तो आप रहे हैं, मैं तो सिर्फ सुन रही हूँ। मालती जी, हमारे किडनैप होने से लेकर ईला जी के गिरफ्तार होने तक की पूरी दास्तां बखौल आप अखबारों में पढ़ चुकी हैं और जो बाकी के छोटे मोटे डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। तो रही बात फीस की, ये ब्लैंक चेक है। जितनी रकम आप मुनासिब समझे आप भर लीजिए। यानी आप मुझे वक्त भी नहीं देना चाहते? वक्त दिया 5 मिनट, जब तक हमारी कॉफी खत्म होती है आप सोच लीजिए। लगता है आप लोग बहुत जल्दी में हैं। नॉर्मली मालती जी, ये सिचुएशन हमारे लिए नॉर्मल नहीं है, इसलिए हम लोग जल्दी में हैं। हर वो पल जो ईला जी जेल में गुजार रही हैं मेरे सीने में कांटे की तरह चुभ रहा है। फिलहाल इसमें 25,000 भर दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम कांटे आपके सीने में उतरे। थैंक यू सो मच मालती जी। अब इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कभी फोन कर सकती हैं। मैं सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। कैश, चेक या फिर कोई भी फिजिकल हेल्प, कुछ भी, आप मुझे आधी रात को भी फोन कर सकती हैं। फिजिकल हेल्प से अगर आपकी मुराद ये है कि अंडरवर्ल्ड की जिन लोगों की मदद आपने ली थी वो मेरी मदद करेंगे तो आप भूल जाइए। बल्कि मैं आपको राय दूंगी कि आप भी उनसे ना मिलिए। As you wish. Don't you move! बिरजू, No problem. Oh, yes ma'am. आज रात के 2 टिकट बलदानिया के लिए बुक कर लो। बलदानिया? मतलब आपने ये केस ले लिया? मैंने नहीं, हम दोनों ने ये केस ले लिया है। और तुम आज मेरे साथ बलदानिया जा रहे हो। इसे कहते हैं जर्नी टू द अननोन। बिच्छू, हम जब भी कोई नया केस लेते हैं वो जर्नी टू द अननोन तो होता है। यस मैम। प्लीज यूज योर ब्रेन्स इफ यू हैव एनी। मैम, I have used my brains
यू सी, मैंने इस रिकॉर्डर में आप लोगों की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है। अब मैं इसे कंप्यूटर में फिट कर दूंगा ताकि बाद में कोई झंझट ही ना हो। ब्रेन। बिच्छू, तुम्हारी उम्र 25 साल की है। यस मैम, सिल्वर जुबली। हाँ, और तुम 50 साल पीछे हो। मैम, यहाँ पे जो बातें हो रही थी वो मैंने कंप्यूटर में डायरेक्टली फीड कर दी है। यहाँ पर भी आप एक कदम आगे। बिरजू ने बिल्कुल ठीक कहा। आपने हमारे बगैर जाने हमारी सारी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर कर ये साबित कर दिया कि आप हमेशा एक कदम आगे ही रहेंगी। मालती जी, मेरी आपसे एक और पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ईला जी का कोर्ट में केस ओपन होने से पहले असली मुजरिम पकड़े जाएं। ऐसी कोई गारंटी तो मैं नहीं दे सकती, कोशिश करूंगी। क्या माँ जी को अदालत में आना ही पड़ेगा? या सुपना, तो ठीक है मालती जी, हम लोग चलते हैं। आपसे फिर मुलाकात होती है। थैंक यू। See you. ये कैसा कानून है रानड़े साहब? एक शरीफ औरत को, हमारे समाज की एक मोतबर हस्ती को ऐसे अपमानजनक तरीके से पकड़ा जाएगा? मैं पूछ सकता हूं ऐसा क्यों? क्यों? अरे भाई, समाचार पत्रों में हत्या का आरोप छपा है और आप मुझसे पूछते हैं क्यों? मैं इला को जेल भेजे जाने के बारे में पूछ रहा हूं। क्या उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड है? हसमुख भाई, क्या यह आवश्यक है कि हत्या वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अपराधों का इतिहास हो? देखिए, इतिहास यदि बनता है तो वो पहले अपराध से ही शुरू होता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं नहीं, नहीं, हसमुख भाई, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हम तो केवल आपको ये बता रहे हैं हसमुख भाई कि इस संबंध में हम बिल्कुल असहाय हैं। हाँ, हो सकता है कि इस नाटक को आगे बढ़ाने में किसी ने पुलिस को गलत रास्ते पर डाला हो, लेकिन आप विश्वास रखिए, पुलिस सच ढूंढ ही निकालेगी। और तब तक इला सिंघानी जेल में रहेंगी। उनके आराम का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इट इज फॉर हर ओन सेफ्टी, डोंट वरी। मैं उनसे मिल सकता हूं? अधिकारियों को एप्लीकेशन दीजिए, हम कोशिश करेंगे। मैडम, आपसे कोई साहब मिलने आए। हसमुख, हसमुख, मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। चलिए। तुम? क्यों भाई, मैं नहीं आ सकता? तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा लगता है जैसे मुझे नहीं, किसी भूत को देख रही हो। तुम आओगे ये मैं सोच भी नहीं सकती थी, और सोचती भी तो तुम आखिरी आदमी होते, जबकि तुम पहले आ गए। इला, तुमने आज तक मुझे कभी समझा ही नहीं। तुमसे मिलने के लिए मैंने क्या नहीं किया? पैसा, सिफारिश, मिन्नतें, और तुम ये कह रही हो कि तुम्हें मेरे आने की उम्मीद ही नहीं थी। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं 2 रात से सो नहीं सका। आनंद, इस बार आए हो, दोबारा नहीं आना। क्यों? मैंने कौन सा पाप कर दिया? क्या मेरा इतना भी हक नहीं? हक तो तुम्हारे बहुत है, लेकिन यहाँ आओगे तो मेरे दुख और बढ़ेंगे। मेरे आने से तुम्हारा दुख और बढ़ेगा? मैं समझा नहीं। स्कैंडल आनंद, स्कैंडल। इस मुसीबत के वक्त मैं अपने सर और एक स्कैंडल खड़ा नहीं करना चाहती। कल अदालत के सामने प्रेस वाले मुझे तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मेरा जवाब देना भारी पड़ जाएगा। मैं तो ये सोच के आया था कि तुम्हें छुड़ाने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा। प्लीज आनंद, प्लीज, मुझ पर बड़ा उपकार होगा अगर इस वक्त तुम मेरे किसी मामले में दखल नहीं दोगे। मैं अपनी जंग खुद लड़ना जानती हूँ। I hope I haven't hurt you. और अगर तुम्हें दुख भी पहुंचे तब भी दोबारा यहाँ नहीं आना। तुम्हारे लिए ये मौका था हसमुख, तुम आ सकते थे, पर तुम्हारे हाथ पैरों में असूलों की बेड़ियां पड़ी हुई है ना हसमुख।
मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। जी पापा, आपने मुझे बुलाया? बैठो। क्या कर रही थी? सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स रिवाइज कर रही थी। जतिन ने कहा साइट पे काम बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा। हाँ, जतिन को बहुत जल्दी है। एक बात बताओ, मैं तुम पर कितना विश्वास कर सकता हूँ? विश्वास? मैं समझी नहीं। इसका मतलब आप मुझ पे विश्वास नहीं करते? मैंने ये पूछा है कि मैं तुम पर कितना विश्वास कर सकता हूँ। कितना? आप जितना चाहे। मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी पापा। कोई ऐसी बात हो, कोई काम हो और मैं तुम्हें कहूं कि वो जतिन को पता न चले, या वो बात जतिन के खिलाफ जाती हो, तो भी क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूं? आई एम सॉरी पापा, मैं अपने पति के खिलाफ सोचूं, ये तो भगवान भी आगे मुझसे कहे तो मैं मना कर दूंगी। बस मुझे यही जानना था। जाओ, रिपोर्ट रिवाइज करो अपनी। और सुनो जी, माया को भेजो। अच्छा पापा। आपने मुझे याद किया बाबूजी? बैठो। जी, मुझे क्या करना है? करना तो कुछ नहीं है, और करने का समय आएगा तो वो भी बता दिया जाएगा। फिलहाल मुझे ये पूछना है, मैं तुम पर कितना विश्वास कर सकता हूं? आपको अभी भी पूछना पड़ेगा। मेरी अगली परीक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई। कोई ऐसी बात हो, कोई काम हो और मैं तुम्हें कहूं कि वो ललित को पता न चले, या वो बात ललित के खिलाफ जाती हो, तो भी क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूं? बाबूजी, मैंने कहा ना कि मैं इस अग्नि परीक्षा से गुजर चुकी हूं। मैं आप ही की तरह सच और सच्चाई के उसूलों को किसी भी रिश्ते से बड़ा मानती हूं। मैंने आप ही की तरह ललित के किडनैपर्स को रुपया देने से इनकार किया था, और ये बात ललित आज तक नहीं भूला। आपने 2 रोज पहले जो कुछ कहा था वो बीज भी मैंने बो दिया है। ठीक है, उस बीज से जो पौधा निकले उसे सींचो, उसकी देखभाल करो। जाओ। जी। सुनिए, ये बीज, ये पौधा, ये अविश्वास, मुझे कुछ बताएंगे नहीं आप? अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक बार तुम मेरा विश्वास तोड़ चुकी हो।
हेलो, मैं गोपाल बोल रहा हूँ। इस वक्त मैं घर पर नहीं हूँ। आप अपना मैसेज छोड़ दें, वक्त मिलते ही मैं आपको फोन करूंगा। लंबी बीप का इंतजार करें। थैंक यू। मिस्टर गोपाल, मैं मिसेस माया अजमेरा बोल रही हूँ। वक्त निकालकर आप मुझे फोन कर लीजिएगा। मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा। मुझे तो आप भूले नहीं होंगे और मेरा नंबर भी आपको याद होगा। थैंक यू। किसे फोन हो रहा है माया? किसी को नहीं। पर तुम सुबह से कहाँ थे? बात टालने की कोशिश मत करो माया, किसी ना किसी से तो तुम बात कर रही थी, बताओ। जब तुम किसी ना किसी के साथ फोन पर बात करते हो तो क्या मैं पूछती हूँ? और जब मैं किसी के साथ फोन पर बात करती हूँ तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? बाप रे बाप, बड़ी उखड़ी हुई नजर आ रही हो आज। अपनी अपनी किस्मत है। रिश्ते के जिस पौधे की देखभाल ठीक तरह से नहीं की जाती वो जड़ें नहीं पकड़ता, इसीलिए वो उखड़ा हुआ नजर आता है। माया, लेट्स टॉक वेरी क्लियरली। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं। कुछ कहोगी भी नहीं और सब कुछ छुपाओगी। माया, इस तरह बात को सीने में छुपाए रखोगी तो वो डंक मारेगी किसी बिच्छू की तरह। ऐसे बिच्छुओं की मुझे आदत पड़ गई है। पहले कोई कंचन थी, अब कोई स्वप्न है। मुझे क्या फर्क पड़ता है? जब तुमने ये बात कह दी है तो जवाब भी सुनते हो जाओ। जवाब में शब्द होंगे और शब्द ना ही मुझे मोहित करते हैं और ना ही मुझ पर असर करते हैं। तंग दिल, तंग नजर, तंग दामन।